जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के इस सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि परसेंटेज में वेन डायग्राम आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तथ्य को सीखेंगे। देखिए, वेन डायग्राम आधारित प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्रश्न होता है जिसमें 2 सर्कल से वेन डायग्राम बनता है, और एक ऐसा होता है जिसमें 3 से बनता है। तो दोनों को हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे जो इससे पहले कराए जा चुके हैं, देखिए प्रश्न संख्या 56 है। इससे पहले हम लोगों ने कई क्लासों में 55 प्रश्नों तक का डिस्कशन कर रखा है, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 46 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि पास हो गए। तो कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी या कुल अभ्यर्थी कितने थे, आपको ये बताना है। एक चीज याद रखिएगा, वेन डायग्राम आप जब बनाएंगे तो हमेशा उसी तथ्य का वेन डायग्राम बनाएंगे जो दोनों, जैसे देखिए यहाँ पे 17% दोनों में है, अब दोनों में अनुत्तीर्ण दिया है मतलब फेल दिया है, तो आप फेल का वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर यहाँ पर दे देता कि 17% दोनों में पास हो रहे हैं, तब आप पास का वेन डायग्राम बनाते। तो चलिए बनाते। देखिए, 2 तरीके का सब्जेक्ट है, ये एक सर्कल हो गया एक सब्जेक्ट, और ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैथ है। देखिए, ये मैथ हो गया और यहाँ पर हो गया इंग्लिश। मैथ मतलब गणित, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, इतना तो सबको ही पता है। अब देखिए 17% दोनों में, तो ये सर्कल दोनों को इंडिकेट कर रहा है, तो 17% इसमें आ गए। अब मैथ वाले सर्कल में कितने जाने, 42 जाने। तो देखिए 17 जब यहाँ पे आ गया तो 25 यहाँ पर रख दीजिए। देखिए मैथ का पूरा सर्कल कितना हो चुका है, 42 हो चुका है। 17 25 42 होते हैं। अब मैथ तो 42 हो चुका है, अब इंग्लिश की बात करेंगे। देखिए 17 यहाँ पर आ चुका है, ओवरऑल 52 होना है, तो 35 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 17% यहाँ पर है और 35% यहाँ पर है। अब देखिएगा इंग्लिश में 52 आ गया। अब देखिए 25 और 35 60 हो जाएगा, 60 में 17 जोड़ेंगे तो 67 आ जाएगा। 67% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। अब किसी भी एग्जाम में जो चीज़ें होंगी वो हमेशा 100% रहेंगी। जो बच्चे भाग लेंगे 100% लेंगे। तो अगर 100% टोटल थे और उसमें से 67 फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 23% पास हुए। अब प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, कुल 86 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, मतलब 23% की वैल्यू है 86, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जैसे ही आप 2 रखेंगे और 100% निकालना होगा, तो आप आराम से इसमें 2 में 100 का गुणा करा लीजिएगा, 100% बन जाएगा। तो 200 टोटल अभ्यर्थी होते हैं इस एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, किसी कक्षा के 72%, अगला प्रश्न दिया है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया तथा 44% ने गणित चुना। 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने तथा सभी विद्यार्थियों ने कम से कम एक विषय अवश्य चुना। तो कुल कितने विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग वर्जन का पैटर्न है। यहाँ पे ये जो दोनों सब्जेक्ट चूज किए, यहाँ पे परसेंटेज न देकर के विद्यार्थी दे दिया। तो इसको करने का एक तो वेन डायग्राम का तरीका है, दूसरा बेसिक तरीका इसका, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप तुरंत इसको कर पाएंगे। देखिए, अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए ये एक सर्कल रहा जो बायो को इंडिकेट करेगा, और दूसरा हो गया मान लीजिए मैथ को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे इसे थोड़ा सा फिर से बनाते हैं। देखिए ये रहा, 2 सर्कल हो गया। एक सब्जेक्ट मान लीजिएगा बायो को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा मैथ को कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 40 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर ये 40 विद्यार्थी हैं, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर 72% विद्यार्थी बायो ले रहे हैं। तो अगर 40 यहाँ पर आ गया तो ये 72% -40 होगा। तो -40 + 40 लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस चीज़ को ऐसे मानिए। आप यहाँ पर ना इसे x% मान लीजिएगा। जब आप इसे x% मानेंगे तो आसानी हो जाएगा। देखिए 72% पूरा है, अगर x% दोनों में आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 72 - x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये इसमें 44 आ रहा है, तो ये 44 - x हो जाएगा।
अब इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 100% आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे 100% ओवरऑल विद्यार्थी की बात है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा और आपको पता चल जाएगा 72 और 44 116 माइनस x% इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ पे जब आप इस 116 को इधर ट्रांसफर करेंगे, अभी मतलब ये परसेंट में आएगा, तो आपको मिल जाएगा x बराबर 16। तो x बराबर आपको 16 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो ये 16 है, 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.5 और 1 की वैल्यू 2.5 है, तो 100% की वैल्यू 250 होगी। विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। लेकिन परीक्षा में आपको इतना नहीं परेशान होना। जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए ना, तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए 72 यहाँ पर है, 44 यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 116 आ गया, 116 आ गया ना। अब कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो ये जो 16% है, यही इस दोनों की वैल्यू होगी जो 40 दे रखा है। 16% की वैल्यू 40 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, और 100% की वैल्यू 250 हो जाएगी। अब इसी ट्रिक से अगला प्रश्न देखिए, तुरंत बन जाएगा। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल खेलता है, मतलब या तो हॉकी खेलेगा या तो फुटबॉल खेलेगा। यदि 75% लड़के हॉकी खेल रहे हैं तथा 45% लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल रहे हैं। देखिए 75 हॉकी वाले हैं और 45 क्या है, फुटबॉल वाले हैं, तो आप आराम से निकाल लेंगे, इसको जोड़ दीजिएगा, 120% आ गया। कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 120 में से अगर 100 को घटाएंगे तो आपको 20% मिलेगा। 20% ऐसे होंगे जो दोनों खेलेंगे। अब देखिए अगर 100% की वैल्यू 600 है, तो 20% की वैल्यू 120 हो जाएगी। आप आराम से निकाल लेंगे, शुरू से ही सीखते आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल 2500 विद्यार्थी हैं, तो आपको बताना है कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। देखिए इसका वेन डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पे अनुत्तीर्ण का डेटा दिया, तो अनुत्तीर्ण का बना लेते हैं, आप आराम से बना पाएंगे। 15% दोनों में फेल हो गए। अब 35% क्या होते हैं, जो पहले विषय में होते हैं, तो यहाँ पे पहले में अगर 15 यहाँ पे आ चुका है तो 20 आएगा। इसके बाद 42 क्या दूसरे में होते हैं, तो 15 यहाँ पे आ चुका है तो 27 आएगा। देखिए ये जितने भी हैं ये सब फेल वाले हैं। अगर आप फेल वालों का निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 27, तो 20, 15 और 27 को अगर जोड़ेंगे तो 42 और 20 62। 62% लोग ऐसे जो कि फेल हो रहे हैं। तो फिर पास होने वाले कितने हैं, पास होने वाले हैं 38%। अब 38% देखिए ओवरऑल कितने हैं, 25 तो है, आपको 38 का मान बताना है, तो 25 गुणे 38 कर लीजिएगा। 25 गुणे 38 अगर करेंगे तो लास्ट में आपको 50 मिलेगा, किसी विकल्प में नहीं है, तो 90 जिसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 यहाँ पर दिया। एक विद्यालय के 36% विद्यार्थी नृत्य में मतलब डांस में हिस्सा लेते हैं, 31% तैराकी में हिस्सा लेते हैं, 40% गायन मतलब सिंगिंग में हिस्सा लेते हैं। यदि 9% ने नृत्य और तैराकी दोनों में हिस्सा लिया और 11% ने तैराकी और गायन दोनों में हिस्सा लिया तथा 13% ने नृत्य और गायन में हिस्सा लिया और 4% ने तीनों में हिस्सा लिया, फिर भी 330 विद्यार्थी ऐसे जो कहीं भी भाग नहीं ले रहे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए ये इस प्रकार का प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें आपको 3 सर्कल बनाना है। देखिए मैं यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये याद रखिएगा 36% डांस में, यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको दिखता रहेगा प्रश्न तो अच्छा रहेगा। देखिए ये पहला सर्कल है डांस का, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दूसरा सर्कल हो गया, ये सिंगिंग का हो गया, और ये तीसरा सर्कल बना लेते हैं स्विमिंग का, मतलब जो तैराकी वाले हैं। ठीक, ये देखिए ये 3 सर्कल है। ठीक, ये यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व पता है कैसे करना है, आपको इसमें ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे ये डांसिंग का हो गया मतलब नृत्य का हो गया, ये सिंगिंग का हो गया, और ये स्विमिंग का मतलब यहाँ पे SW में लिख दे रहा हूँ ताकि स्विमिंग पता चले। 36% डांस में आए थे, तो ओवरऑल ये 36% बनेगा ओवरऑल पूरा। ठीक, जो सिंगिंग में है ये कितने 40%, तो पूरा 40% बनेगा। और जो डांसिंग में डांसिंग हो गया सिंगिंग हो गया, जो स्विमिंग में है 31%, तो ये पूरा 31% बनेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। अब इसके बाद दोनों की बात की। देखिए इस प्रश्न को लास्ट से शुरू कीजिए। 4% कहाँ पर है, जो तीनों में है, तो 4% यहाँ पर आएगा। देखो ये जो सर्कल है सबको इंडिकेट कर रहे हैं, कलर यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये हल्का सा नीचे ब्लर दिख रहा है, देखते रहिएगा। देखिए 4% ये वाला ये दायरा ऐसा है, ये तो सब में है, सब में मतलब सिंगिंग डांसिंग सब में है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि 9% लोग ऐसे जो नृत्य और तैराकी, नृत्य मतलब डांस और तैराकी मतलब स्विमिंग में आ रहे हैं। देखिए 4% तो यहाँ पर आ चुका है, तो अब बचा हुआ कितना है 5% रहेगा, तो 5% यहाँ पर आ जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि 11% है जो तैराकी और गायन में आ रहे हैं, मतलब स्विमिंग और सिंगिंग में आ रहे हैं। तो देखिए 11% लोग स्विमिंग और सिंगिंग में आ रहे हैं, तो स्विमिंग और सिंगिंग अगर दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ पर है, ये देखिए नीचे स्विमिंग है और ये सिंगिंग है, तो 11% है।
4 तो पहले आ चुका है तो ये बचेगा 7। अब इसके बाद एक ही बच रहा है, इसमें कितने लोग हैं 13% है, 4 आ चुका है तो यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा 9% बचेगा, ये 9 हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या बताया गया, आगे समझिएगा। ओवरऑल अगर आप इस डांसिंग को देखेंगे तो कितना है, ये 36% है। यहाँ पे 4 आ चुका है, 9 आ चुका है, 5 आ चुका है, तो 9 5 14 और 4 18 आ चुका है तो बचेगा खाली 18%। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल 40 है तो 9 4 13 7 20 आ गया तो ये 20 बचेगा। ये 31% है, 5 4 9 और 7 16 आ चुका है तो 15% बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये पूरा सेट हो चुका है। अब कितने लोगों ने हिस्सा लिया इसको जोड़ लीजिए। 20% ये है, 7% है, 20 और 7 27, 27 में 15 जोड़ेंगे 42 है ना, 42 और 4 46, 46 और 5 51, 51 और 9 60, 60 10 70, 70 और 8 78, 78% ने क्या किया है हिस्सा लिया है। तो कितनों ने हिस्सा नहीं लिया, 100 में से 78 को घटा दीजिएगा 22% आएगा, 22% ने हिस्सा नहीं लिया है। और यही चीज़ बताया जा रहा है कि 303 लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, तो 22% की वैल्यू है 330, 1% की वैल्यू निकालिएगा 15 आ जाएगा। अगर 1% की वैल्यू 15 है तो ओवरऑल कितने होंगे 100% होंगे, तो 100% की वैल्यू 15 100। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्या गजब का इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अगर पेपर में आएगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। एक और प्रश्न है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यही प्रश्न है, यहाँ पर डेटा दिया गया कि क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, मैंने इसको थोड़ा सा सरल करके लिखा है। देखिए अब क्रिकेट फुटबॉल हॉकी 3 खेल है तो यहाँ पे बना लेते। देखिए एक ये मान लीजिएगा क्रिकेट का सर्कल है, ये फुटबॉल का सर्कल है और दूसरा ये तीसरा हॉकी का सर्कल हो गया। ये 3 गेम है, 3 सर्कल मैंने बना दिया। अब जो जो डेटा दिया उस डेटा को यहाँ पे फिल करते हैं। देखिए डेटा यहाँ पे क्या दिया, क्रिकेट है, ये इसको क्रिकेट मान लेते हैं। यहाँ पर फुटबॉल को अलग कलर्स दिखाते हैं, एफ हो गया, और यहाँ पे हॉकी को और अलग कलर्स दिखाते हैं, एच हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि 28% क्रिकेट में, देखिए क्रिकेट वाले 28% है, ये 28% हो गया। इसके बाद फुटबॉल वाले 33% है, ये हो गए, और हॉकी वाले 38% है तो ये हो गए। अब इसमें देखिए तीनों में कितने, तो जो 2% है ये ऑल मतलब तीनों में है, तो 2% यहाँ पर आ गए, ये तीनों में हो गए। अब इसके बाद देखिए दोनों की बात करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल में 10%, तो क्रिकेट और फुटबॉल, देखिए क्रिकेट ये रहा, फुटबॉल ये रहा, 10% है, 2 आ चुका है, तो ये देखिए ये सर्कल दोनों का है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 8 बचेंगे, ये 8 हो गया। फुटबॉल और हॉकी इसमें है 8%, देखिए फुटबॉल यहाँ पर है, हॉकी यहाँ पर है, 2 आ चुका है तो ये 6 बचेगा। इसके बाद हॉकी और क्रिकेट 7% है तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब देखिए क्रिकेट की बात करेंगे तो 8 5 13, 13 और 2 15, मतलब यहाँ पे 13 बचेगा। इधर 33 है, देखिए 8 से 14 15 16 अगर निकाल देंगे तो 17 बचेगा। यहाँ पे 38 है, देखिए 6 2 8 5 13 अगर निकाल देंगे तो यहाँ पे 25 बचेगा। अब कितने ने पूरा भाग लिया, देखिए यहाँ पे अगर ओवरऑल देखेंगे तो 13 13 और 17 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 में अगर 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45, 50 और 70 हो जाएगा, 70 से 76। 76% लोगों ने क्या किया पार्टिसिपेट किया है, तो कितने ने नहीं किया 24% ने नहीं किया। और 24% के लिए यहाँ पे बोला है कि 240 ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। जब 240 ने नहीं किया तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 10, अगर 1% 10 है तो आप 100% का मान निकालेंगे 1000 हो जाएगा, विकल्प ए में है। तो दोस्तों ये वेन डायग्राम से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे हम लोगों ने सबको सॉल्व कर लिया। अगली क्लास में हम लोग कमीशन बेस्ड प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप पीसीएस या फिर आरओ एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।